दोस्तों, सफलता का सीक्रेट केवल हम इंसानों से क्यों सीखें, पक्षियों से क्यों ना सीखें जो हर दिन जिंदा रहने के लिए, शिकार होने से बचने के लिए जंगल में जूझते रहते हैं। पक्षी कितने चतुर होते हैं, क्या ये हम समझने लायक चतुर हैं? और तो और पक्षी इस धरती पर तब से हैं जब मानवता का कोई अस्तित्व ही नहीं था, और जब इस धरती पर मानवता का अस्तित्व मिट जाएगा तब भी इस धरती पर शायद जानवर ही रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रकृति से पैदा हुए अनेकों पक्षियों और जानवरों में से शानदार जीवों से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुदरत के बनाए सबसे अनोखे पक्षी बाज की। सबसे पहली चीज़ सीखते हैं, यदि जीवन में बाज की तरह आसमान छूना चाहते हैं तो आपको मुर्गे का साथ छोड़ना होगा। एक शानदार कहानी से समझते हैं। मुर्गी पालने वाले को एक दिन बाज का एक अंडा मिला और उसने इस मुर्गियों के दरबे में रख दिया। समय बीतने पर बाज का बच्चा भी मुर्गियों के बच्चे के साथ पलने लगा और खुद को इन्हीं के तरह मुर्गा समझने लगा। मुर्गे केवल कुछ ही दूर तक उड़ पाते हैं, बाज ने भी कुछ ही दूर उड़ना सीख लिया। एक दिन उस बाज ने आसमान में बड़ा पक्षी उड़ता हुआ देखा, बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने आसपास के मुर्गियों से पूछा कि वह कौन है, तो उन्हें बताया कि वह बाज है। ये पक्षियों का राजा है, आसमान में रहता है। हम तो ज़मीन पर आते हैं क्योंकि हम तो मुर्गे हैं। उनकी बात सुनकर वो बाज पूरी ज़िंदगी मुर्गे की तरह जिया और मुर्गे की तरह मर गया, क्योंकि जीवन भर खुद को मुर्गा ही समझता रहा। दोस्तों, ये कहानी बहुत साधारण है लेकिन इनमें गहरी सीख छिपी है। आज के टाइम पर अधिकतर लोग साधारण ज़िंदगी जीते हैं और मर जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर बाज के बच्चे की ही तरह कई योग्यताएं छिपी हैं जिनको कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। दोस्तों, जब हम बाज की तरह आसमान छू सकते हैं तो मुर्गों की तरह क्यों उड़े? बाज हमें सिखाता है कि हमेशा विजेताओं के साथ रहें। 10,000 फीट की ऊंचाई पर आपको कोई दूसरा पक्षी नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरा पक्षी होगा तो बाज ही होगा। कबूतरों से दोस्ती कभी नहीं करते, वो छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ते क्योंकि उन्हें कबूतर या दूसरे छोटे पक्षियों के साथ उड़ने के लिए नीचे आना होगा, क्योंकि बाकी पक्षी ऊपर नहीं आ सकते। दूसरी चीज़ जो आप मादाबाज से सीख सकते हैं वह है कंफर्ट जोन। मादाबाज अपने बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है ताकि वह उड़ना सीख सके। जब बाज के बच्चे का उड़ने का वक्त आता है तो माँ घोंसलों से पंखों और नरम घास की आरामदेह परतें हटा देती है ताकि कांटों और नुकीली टहनियों की चुभन से चूजे इस कंफर्ट में आ जाएं और घोंसला छोड़ के उड़ने की कोशिश करें। अगर चूजे फिर भी घोंसला नहीं छोड़ते तो माँ उन्हें घोंसलों से नीचे गिरा देती है और ऐसा बार बार करती है ताकि वो उड़ना सीख जाएं। हर बार गिरने पर चूजे कूद कर घोंसले में लौट आते हैं, लेकिन कांटों और टहनियों से लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन माँ तरस नहीं खाती, उन्हें फिर से धक्का देकर गिरा देती है। ये तकनीक बहुत क्रूर दिखाई देती है लेकिन ज़रूरी है। अगर माँ ऐसा ना करे तो बच्चे कभी उड़ना नहीं सीख सकते और दूसरे जानवर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इसी कठोर ट्रेनिंग से चूजे एक दिन उड़ना सीख लेते हैं। बाज सिखाता है कि अगर ऊंचा उड़ना है तो इंसान को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और दिल दहला देने वाली चीज़ तो ये है, बाज हमें सिखा देता है वो ये कि बाज जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके नाखून और चोंच कमज़ोर हो जाते हैं। उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इतनी ऊंचाई पे उड़ सके जिस ऊंचाई पे वो उड़ता था। ऐसे वक्त में कोई नियति को स्वीकार करके मरने का इंतजार करता, पर बाज ऐसा नहीं करते। बाज नियति को स्वीकार करने के बजाय नियति को बदलने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं और अपनी टूटी हुई चोंच से एक एक करके अपने सारे पंख नोचकर तब तक फेंकते हैं जब तक आखिरी कमज़ोर पंख ना निकल जाए। फिर वो अपने नाखून और चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ देते हैं। बूढ़ा बाज अब बिना पंख के, बिना चोंच के और नाखून लहूलुहान और कमज़ोर हालत में पहाड़ के किसी कोने में छिपा जाता है और वक्त का इंतजार करता है। धीरे धीरे बाज के बदन पर नए पंख आते हैं। उसी चोंच और नाखून पहले से ज़्यादा नुकीले और पैने होकर दोबारा उगते हैं और फिर बाज वापस उसी ऊंचाई पे उड़ता है जिसे नीचे उड़ना उसे कभी गंवारा नहीं था। जिंदगी में ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश रखने वाले भी अक्सर सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास ताकत कम है, हमें लगता है सब खत्म हो चुका है। पर यही वो वक्त है जब हम अपनी आदतें, अपनी कमजोरी नोच कर फेंक दें, अपने हुनर और ज्ञान को पैना करें और खुद को एक तकलीफ दे प्रोसेस से गुजार कर एक नया मजबूत इंसान बना दें।